प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के जीवित सामर्थ्य नाम में एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे रोहिम चैनल में आप लगातार परमेश्वर के वचन सुन पा रहे हैं, ऐसी मैं आशा रखता हूं। और कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे। आइए एक और संदेश जो कि हम अभी आने वाले समय में जो है प्रभु यीशु मसीह के जी उठने का या पुनरुत्थान दिवस ईस्टर संडे मनाने जा रहे हैं। क्या आप ईस्टर संडे या फिर पुनरुत्थान दिवस के विषय में आपको यह मालूम है कि यीशु मसीह उस दिन जी उठा था और यीशु मसीह के जी उठने की जो है आज आपको मैं 7 गवाह को खड़ा करूंगा जो इस बात की गवाही देते हैं कि यीशु मसीह जी उठे थे। सबसे पहले गवाह जो है वो इतिहास सबसे बड़ा गवाह है यीशु मसीह का जी उठने का। अगर यीशु मसीह इस धरती पर नहीं आया होता, वो मारा गाड़ा गया नहीं होता और जी नहीं उठा हुआ होता तो इतिहास ही नहीं बनता। हम बचपन में पढ़ते थे ईसवी सन और ईसा पूर्व, जिसे अंग्रेजी में एडी और बीसी कहते हैं। ईसवी सन अर्थात यीशु मसीह के बाद का या यीशु मसीह के जी उठने के बाद का समय, और बीसी मतलब यीशु मसीह से पहले। प्रिय प्रभु के लोगों, इतिहास रच दिया प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर आकर। दूसरा गवाह जो है खाली कब्र है। प्रियो, यदि लूका रचित सुसमाचार, मत्ती रचित सुसमाचार, मरकुस, यूहन्ना, आप इन पुस्तकों को पढ़ें, उसके अंतिम अध्यायों में आपको पता चलेगा कि यीशु मसीह जी उठा। इसका यह प्रमाण है कि खाली कब्र है। और आज भी आपको ये पता चलेगा कि यीशु मसीह का कब्र आज भी खाली है। आप इज़राइल देश में जाकर देखें, यीशु का कब्र आज भी खाली है। तीसरी गवाही स्वयं प्रभु यीशु मसीह हैं, क्योंकि उन्होंने अपनी गवाही एक बार नहीं 3 बार दिया। मत्ती रचित सुसमाचार 16 के 21 में, 17 अध्याय 23 पद में, 20 अध्याय 19 पद में 3 बार यीशु मसीह ने बार ये कहा अपने चेलों को कि मैं मनुष्य का पुत्र हूँ और मैं दुख उठाऊंगा, मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन जो है जी उठूंगा। उसने पहले ही गवाही दे दिया था कि मैं जी उठूंगा। ये सबसे बड़ा ऐतिहासिक गवाही है। इतिहास गवाह है, खाली कब्र गवाह है और यीशु मसीह ने खुद गवाही दी। ये 3 महान गवाही मैं और आपको गवाही बताऊंगा। चौथी गवाही स्वर्गदूत हैं। स्वर्गदूतों ने गवाही दिया जब मत्ती 28 अध्याय 5-6 पद में जब स्त्रियां उसके कब्र पर अगले दिन विश्राम दिन के भोर के दिन जब वो गए कि यीशु मसीह के देह पर वो जो है लेप लगाए, सुगंध द्रव्य लगाए, ताकि उसका देह लंबे समय तक सड़ने ना पाए। तब वहाँ पर जब इन्होंने जाकर देखा तो कब्र खाली था, कपड़ा जो है एक तरफ मोड़ के रखा गया था। तब स्वर्गदूतों ने प्रकट होकर कहा कि वो जी उठा है और जीवित को तुम मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो। इस प्रकार स्वर्गदूतों ने उसकी गवाही दी थी कि यीशु क्या हो चुके हैं, जी उठे हैं। 5वीं गवाही, उन स्त्रियों ने दौड़कर लोगों को पहली बार जीवित यीशु मसीह की गवाही सुनाई थी। लूका रचित सुसमाचार 24:9-10 पद आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा ये स्त्रियां दौड़ कर गई चेलों के पास जब वे कमरे के भीतर जो है बंद थे या डर के मारे छिपे हुए थे, या परिस्थितियों को देखकर वे छिप कर बैठे हुए थे और सोच रहे थे क्या करेंगे, हमारा प्रभु मर गया है। लेकिन प्रियो, जीवित यीशु की गवाही लेकर स्त्रियां दौड़कर उसके पास गई और कहा वो जी उठा है। और 6वीं गवाही है पुरुषों या प्रेरितों की गवाही। इसी लूका रचित सुसमाचार 24 अध्याय 13 से 15 और 33 और 34 पद आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि पुरुष लोगों ने भी दौड़कर जाकर देखा या प्रेरितों ने भी दौड़कर जाकर देखा कब्र खाली है
और उन्होंने इस बात को पुष्टि किया और पाया कि यीशु मसीह जी उठा है। और उन्होंने भी बहुत लोगों को गवाही दी, यहाँ तक गवाही दी कि यीशु मसीह के 12 चेलों में से एक चेला गवाही देते देते भारत पहुँच गया और वो चेन्नई में जो है अपनी गवाही को दिया और उसकी मृत्यु यहाँ हुई, जिसका नाम थोमा है और जिसका कब्र हमारे भारत देश में पाया जाता है। कितना महान देश है। बाइबल में भारत का नाम आया है और यीशु मसीह का चेला भी आया है। तो पुरुषों ने या प्रेरितों ने भी इस बात की गवाही दी। ये 6 गवाही हो गया। तो स्वर्गदूत गवाही दे रहे हैं, स्त्रियां गवाही दे रहे हैं, पुरुष भी, ये हो गया 6। 7वां और 8वां 2 और गवाह मैं बता रहा हूँ आपको। मैंने 7 कहा था, मैं 8 बता रहा हूँ। स्वर्ग से दोबारा प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को जो उस पर विश्वास करते हैं उसे लेने आने वाला है। अगर आप विश्वासी हैं, आप कलीसिया जाते हैं, प्रभु की महिमा करते हैं, सेवा करते हैं, और यदि आपको ये विश्वास है कि यीशु आपको लेने के लिए फिर से आने वाला है, तो यह इस बात को स्पष्ट करता है। प्रेरितों के काम अध्याय 1 और उसके 11 वचन में स्वर्गदूतों ने कहा था, जिस यीशु को तुम स्वर्ग जाते हुए देख रहे हो तुम्हें फिर से लेने के लिए आएगा। यही उसके जी उठने का और भी बहुत बड़ा महान गवाही होगा और उसका सबूत होगा। ये महान प्रमाण होगा। और 8वां और लास्ट, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 6 से 8 पद आप पढ़ेंगे तो पता चलेगा, जिस समय यीशु मसीह स्वर्ग उठा लिए गए बादलों में, उस समय लगभग 500 पुरुष लोग वहाँ पर थे जो यीशु मसीह को स्वर्ग जाते हुए देखे हैं। वे 500 लोगों ने भी इस बात की गवाही दी कि यीशु मसीह जी उठा है। और मैं विश्वास करता हूँ ये 8 गवाही से आपको स्पष्ट हो गया होगा कि यीशु मरा हुआ नहीं, वो जीवित है। इतिहास गवाही दे रहा है, खाली कब्र गवाही दे रहा है, यीशु मसीह ने स्वयं गवाही दी, स्वर्गदूत गवाही दे रहे हैं, स्त्रियां गवाही दे रहे हैं, पुरुष गवाही दे रहे हैं। यीशु स्वर्ग से स्वयं लेने आएगा अपने लोगों को, ये उसकी महान गवाही है। और 500 लोगों से अधिक लोगों ने उसे स्वर्ग जाते हुए देखा जी उठने के पश्चात, 40 दिन अपने चेलों के साथ रहने के बाद। तो ये भी उसकी महान गवाही है। विश्वास करता हूँ आप इस ईस्टर में जो है पुनरुत्थित मसीह यीशु को विश्वास करते हैं और वो आपको आशीषित करेगा और पुनरुत्थित यीशु का प्रचार करेंगे। परमेश्वर आपको बहुत ऐसा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की।